प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर खुदावंद के फजल को, उसकी बरकत को जो है वो हासिल कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी के अंदर एक डेवलपमेंट को लेकर आ रहा है। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप रूहानी तौर पर इस प्रोग्राम के वसीला से इक्विप्ड हों, और ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बेदारी को लेकर आए, जिसमें आप उन पहलुओं को जाने जो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हैं, और खुदावंद के कलाम की रहनुमाई के अंदर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाते चले जाएं, ताकि उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। हम शुक्रगुजार हैं व्यूवर्स आपके फीडबैक के भी, कि आप इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से हमें आगाही बख्शते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपके लिए मददगार साबित हो रहा है और आप रूहानी तरक्की को जो है वो हासिल कर रहे हैं। हमारे जितने भी मेहमान इस प्रोग्राम में आते हैं, सभी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में से, अपनी खिदमत में से आपके साथ उन बातों को शेयर करते हैं जिसकी बदौलत वो तरक्की कर रहे हैं, और खुदावंद का फजल उनकी ज़िंदगियों के अंदर है, और खूबसूरत खिदमत जो है वो कर रहे हैं। ये सभी गवाहियाँ इसलिए आपके सामने लाई जाती हैं कि आप सुनकर अपने ईमान के अंदर मजबूत हों, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। आज भी हमारे साथ नाज़रीन स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम मौजूद है, जो खुदावंद के खेत में खूबसूरत खिदमत जो है वो कर रहे हैं, और खुदावंद ने जो तोड़ा भी उनको बख्शा है, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उसे मसीह के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए, और उसके वसीला से खुदावंद की खुशखबरी को दूसरों तक जो है वो पहुंचाया जाए, और उनकी ज़िंदगियों को मसीह के लिए बेहतर जो है वो बनाया जाए। सो नाज़रीन, आए मैं आपको अपने मेहमानों की तरफ लिए चलता हूं, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर अज़हर खोखर साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर अशरफ ताज साहब। सो भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर फ़हीम सलीम साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। सो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुबशर तनवीर मनीर साहब। सो मुबशर साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से भी जब आप इन ख़ुदाम की बातों को सुनेंगे, और वो बातें जो पाकरू ने इनके दिल में डाली हैं कि वो आपके साथ शेयर करें, यकीनन आप सुनकर बरकत को जो है वो हासिल करेंगे, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो आएँ अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं इब्तदाई दुआ से, अपने सिरों को झुकाते हैं, और मैं दरख्वास्त करूँगा मुबशर तनवीर मुनीर साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया। बुजुर्ग आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद हम तेरी हजूरी में हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। आए बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर के लिए, और खुदावंद जो आज के होस्ट हैं प्यारे खुदावंद, और प्यारे खुदावंद इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, ग्रेस फॉर ऑल के लिए प्यारे खुदावंद। और बाप, मैं सबसे बढ़कर तेरी ये शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगियों में ये मौका बख्शा खुदावंद के हम तेरी हजूरी में आए और तेरे कलाम की खूबसूरत बातों को बांटे मेरे खुदावंद। इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अय बाप, मैं अपने आप को और हम सब अपने आप को पाकरू के ताबा करते हैं, और पाकरू तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि तू हमें लीड कर, और खुदावंद हर तरह के इंतज़ाम को, हर तरह के माहौल को हम यीशु के हाथों में देते हैं, और सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद हम तेरे नाम को देते हैं। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ हमारे नाजरीन के लिए जो किया है। नाजरीन, हमें खुदावंद की हजूरी के अंदर अपने आप को लेकर चलना है, क्योंकि जब हम उसकी फ़ेलोशिप के अंदर रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसकी हजूरी के अंदर रहेंगे, तो वो वक्त सब लम्हों से बेहतरीन वक्त होगा हमारी ज़िंदगी के अंदर। और उसी वक्त के अंदर खुदावंद पाकरू जो है वो हमसे बातचीत करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है, हमें बताता है हमें किस राह के ऊपर चलना है, हमें क्या करना है और किस तरह से करना है। वो हर एंगल से हमारी रहनुमाई करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा मददगार है, वो हमें सिखाता है, और जब हम उससे बातचीत करके उसकी रहनुमाई में चलेंगे, हमारे हर मामले के अंदर जब वो अपनी रहनुमाई को ज़ाहिर करेगा, हम खूबसूरत मसीही ज़िंदगी को जो है वो बसर करेंगे। हमारी खिदमत जो है वो फलदार होगी, हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के फ़ज़ल से ब्लेस्ड होगी, और हम खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो देंगे। और खुदावंद यही चाहता है कि हमारी ज़िंदगियों से उसके
के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले, क्योंकि कलाम कहता है कि उसने हमें इसीलिए बनाया कि हम उसकी हम्द करें, हम उसकी तारीफ़ करें, हम उसकी प्रस्तिश करें, हम उसके नाम की वडियाई और उन बड़े कामों को जो वो हमारी ज़िंदगी के अंदर करता है उसे दूसरों के सामने बयान करें, ताकि दूसरे सुनकर हमारे बाप की जो आसमान पर है उसकी तमजीद करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दें। हमें इसी तरह से खुदावंद के साथ जो है वो चलना है। समटाइम्स हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह से अपने आप को लेकर चलते हैं कि हम अपनी ही मुखालिफ जो है वो बन जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोंट बी अगेंस्ट योर सेल्फ। आप कभी भी अपनी ज़ात की जो है वो मुखालफत ना करें। बहुत से लोग इस तरह से अपनी ज़िंदगी को लेकर चलते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को खुद ही तनकीद का निशाना बनाते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये नहीं है, मुझे ये करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मेरी ज़िंदगी तरक्की क्यों नहीं कर रही। और हम अपनी ही लाइफ के ऊपर जो है वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं और मनफी सोचना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि शायद मेरी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बढ़ोतरी नहीं है, मैं तरक्की नहीं कर सकता हूँ, मैं अच्छे दिन नहीं देख सकता हूँ, मेरा घराना जो है वो सरफराजी की तरफ जो है वो नहीं जा सकता। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी नेगेटिव सोच को अपने अंदर जो है वो आने ना दें, बल्कि जिस तरह पौलुस रसूल करंथियों के ख़त के अंदर उसके 15वें बाब के अंदर हमें सिखाता है और वो कहता है, जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ। आप भी जिस पोजीशन के ऊपर हैं, जिस कंडीशन के अंदर हैं, अगर खुदा के कलाम को इस तरह से पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे, चाहे आप छोटी खिदमत कर रहे हैं, आपके हालात अभी अच्छे नहीं हैं, आप छोटे घर के अंदर रह रहे हैं, आपके पास इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसके ऊपर बरकत को चाहें, उसके लिए खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और जिस तरह पौलुस हमें सिखाता है कि मैं जो कुछ भी हूँ खुदा के फजल से हूँ, आप भी इस कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें और कहना शुरू करें, मैं जिस पोजीशन पर भी हूँ खुदा के फजल से हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है वो खुदा के फजल से है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ खुदा के फजल से कर रहा हूँ। और जब आप ग्रेस ऑफ गॉड को, उसके फजल को अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे, उसका फजल आपके मामलात के अंदर बरकत को लेकर आएगा और आप मल्टीप्लिकेशन को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो देखेंगे और खुदावंद थोड़े को बढ़ाना शुरू करेगा, आप तरक्की करना शुरू करेंगे, आपकी खिदमत बढ़ना शुरू होगी, आपके ख़ानदान के अंदर डेवलपमेंट आना शुरू होगी। जी हाँ, अपनी ज़िंदगी को इस तौर से खुदावंद के साथ जो है वो लेकर चलें। एंड डोंट बी अगेंस्ट योर सेल्फ। कभी भी अपनी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ मत बोलें, बल्कि पॉजिटिव बातों को अपनी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करें, ताकि खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। सो आए नाज़रीन, अभी हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर अशरफ ताज साहब से। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से, और अगर कोई गवाही आपकी लाइफ में है जो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहते हैं, अभी वक्त है कि आप उनसे बात करें। थैंक यू पास्टर साहब, यू वेलकम बड़ी सर। बरकत दे। और मैं आज नहायत ही बहुत ही खुश हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश रही है कि मैं फजल टीवी पर आकर खुदा उनके कलाम को शेयर कर सकूँ। और आज का जो टाइटल है बड़ा खूबसूरत है, ग्रेस फॉर ऑल। और आपने जो खूबसूरत आयत भी कोट की, बहुत ज़बरदस्त थी कि खुदावंद का फजल जो है उसको लोग बहुत कम समझ रहे हैं, नहीं जान रहे। सो मेरा नाम पास्टर अशरफ ताज है और मैं जीसस लव्स मी मिनिस्ट्री का फाउंडर चेयरमैन हूँ। और खुदावंद के फजल से खिदमत तो कर रहा था, लेकिन एक टाइम आया कि मेरी मिसेज़ ने कहा कि बच्चों में खिदमत करो। तो 2012 में मैंने जीसस लव्स मी के नाम से बच्चों में खिदमत शुरू की संडे स्कूल में, और फिर 2013 में यूथ को भी शुरू किया। और ऐसे खुदावंद में बढ़ते गए और मेरे पास मेरी कॉलोनी में, एफसी कॉलेज क्रिश्चियन कॉलोनी में 300 बच्चे थे जी। और एक दफ़ा एक फैमिली, एक खादमा भी खुदा की आई और वो कहती कि मैंने तो 20-25 से बच्चे ज़्यादा नहीं कभी देखे, और ये 300 बच्चे कैसे हैं, क्योंकि उस जगह पर खादम जो थे बच्चों में खिदमत नहीं थे कर रहे। तो मैं भी जब खिदमत के लिए गया तो मुझे भी उन्होंने बच्चों का खादम समझा, छोटा खादम समझते थे। लेकिन खुदावंद के फजल से 2018 में फिर हमने संडे सर्विस को शुरू किया, और अब यूथ संडे स्कूल और संडे सर्विस भी कर रहे हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आज मैं एक बड़ा खूबसूरत जो मेरे अंदर बोझ है, जो मैं लोगों में देखता हूँ, ग्रेस फॉर ऑल
बड़ा खूबसूरत है कि खुदा का फजल सब के लिए है, ये चंद लोगों के लिए नहीं है। सो खुदा के फजल के बारे में चंद 1-2 मिनट में बात करूँगा। मैं जिस भी घर में जाता हूँ और वो बड़ी दिलेरी से ये बात कर रहे हैं, जैसे पर सब आप बता रहे थे कि आपके जो अल्फाज हैं वही आपको कुव्वत बख्शते हैं। आप कमज़ोरी वाले अल्फाज बोलेंगे, मैं थका आ रहा हूँ, तो आप थके मांदे ही रहेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि मैं मसीह में ज़ोर आवर हूँ, तो आप ज़ोर पाओगे। सो एक बड़ा जो मसीहों के अंदर है वो है कि जिस भी भाई के पास गया, बहन के पास गया, पर सब मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। और एक बंदे के पास में गया और वो कहता है, पर सब मैं तो दुआ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं दुनिया का गंदा तरीन और गुनाहगार शख्स हूँ, बड़ा ही गुनाहगार हूँ, और मैं दुआ शुरू करता हूँ। मैंने कहा क्या ही खूबसूरत बात है। आप जाने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाते हैं। आपके अल्फाज अबलीस के अल्फाज हैं जो हमें ये कहने पर मजबूर करता है कि आप गुनाहगार हैं। लेकिन मेरी आज रिक्वेस्ट है, ग्रेस फॉर ऑल, फजल आप सब के लिए है, और फजल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत हम तक पहुँचे। यूहन्ना की इंजील पहला बाब की 16वीं आयत में लिखा कि शरीयत तो मूसा के वसीला से आई, सो फजल यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंचा। और फजल की डेफिनेशन ये है कि जिस चीज़ के आप हकदार नहीं हैं वो आपका मिल जाए। आप बेशक गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह में आप रास्तबाज हैं अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। और आपके गुनाह जो हैं वो आज के नहीं, माजी, हाल और मुस्तकबिल के गुनाह यीशु मसीह के फजल की बदौलत माफ़ किए गए हैं। और मेरी आज रिक्वेस्ट है, अब जब भी दुआ किया करें गुनाहों को याद ना करें, क्योंकि आपके गुनाह इससे पहले कि आप रोए ज़मीन पर आते, पैदा होते, 2021 साल पहले मेरे और आपके मनंजी खुदावंद ने उठा लिए। और उसकी खूबसूरत जो गवाही ये मिलती है, यूहन्ना अपने शागिर्दों से कहता है कि देखो वो है खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता, सिर्फ आपके नहीं बल्कि दुनिया में से किसी भी कौम के साथ ताल्लुक़ रखता हो, और वो यीशु मसीह पर ईमान लाए, और उसके माजी, हाल और मुस्तकबिल के गुनाह फजल की बदौलत ख़त्म हो जाते हैं। और आप जो उसमें ज़िंदगी गुजारते हैं, आप कैसे अपने आप को गुनाहगार कहते हैं। पर सबके बड़े खूबसूरत अल्फाज से, आपके जो अल्फाज ही आपको ज़िंदगी बख्शते हैं, आपके अल्फाज आपको क़ुव्वत बख्शते हैं। आज से आपने जब भी दुआ करनी है कहना है, बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे फजल की बदौलत जो तेरे बेटे के वसीला से हम तक पहुंचा। मेरे माजी, हाल और मुस्तकबिल के गुनाह माफ़ करके मुझे मुफ्त में रास्ता ठहरा दिया गया। क्या ही खूबसूरत बात है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं ईमान रखता हूँ आज जब ग्रेस फॉर ऑल के वसीला से, इस ग्रुप चैनल के वसीला से, टीवी के वसीला से, इस खूबसूरत हिस्से के वसीला से आपने सीखा। और मैं ईमान रखता हूँ कि जितने भी यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं अपने आप को गुनाहगार ना कहा करें, क्योंकि मेरी और आपके गुनाह यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाकर सलीब पर कीलों से जड़ दिए। और कहा, दरअसल एक और बात, गुनाह का जो सबसे बड़ा मसला है वो है मौत, जिससे आप डरते रहते हैं। और मौत, गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। सो मेरे और आपके खुदावंद ने सलीब पर कहा, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। यानी कि गुनाह की दस्तावेज थी। खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि गुनाहों की दस्तावेज को मिटा डाला है। आपके और मेरे गुनाह तो मिट चुके हैं, दोबारा ना याद करें, पर सबके खूबसूरत अल्फाजों को याद करें। आपके अल्फाज पावरफुल होने चाहिए और हर रोज़ शुक्रगुजारी के साथ उठा करें, मैं यीशु मसीह में गुनाहगार नहीं बल्कि रास्तबाज हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो की हैं। और नाजरीन, हमें हमेशा इस अवेयरनेस के साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर चलना है कि खुदा ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। एवरीथिंग हैज़ बिन डन। उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया हुआ है। अब हमें सिर्फ अपनी रास्तबाजी को उसके साथ जो है वो लेकर चलना है। और जैसे ही आप इस अवेयरनेस के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे कि आप कौन हैं, आपके राइट्स क्या हैं, मसीह में आपका मुकाम क्या है, तब ही आप एक खूबसूरत मसीही ज़िंदगी को जो है वो बसर करेंगे और खुदावंद अपने फ़ज़ल को आपकी ज़िंदगी के ऊपर जारी जो है वो करेगा। सो नाज़रीन, आए अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी मौजूद हैं, खुदावंद के खादम पास्टर फ़हीम सलीम साहब से। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, और अगर कोई गवाही है तो वो भी आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें ताकि वो सुनकर बरकत को हासिल करें। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टीवी का
पास्टर इमरान फजल का, सिस्टर मैविश का और इस खूबसूरत सेट का ग्रेस फॉर ऑल। और मेरा दिल नहायत ही खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरा है कि हम फजल पे बात कर रहे हैं। और अभी खुदा के खादम पास्टर अशरफ ताज ने बड़ी खूबसूरत बातें की और मैं चाहूँगा कि मैं भी थोड़ा सा फजल पे बात करूँ। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाता हूँ। मेरा नाम पास्टर फ़हीम सलीम है, मेरा ताल्लुक़ हरबंसपुरा से है और मैं वॉइस ऑफ क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज़ में पास्टर की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और मेरे रूहानी बाप और मेरे टीचर पास्टर अजहर शकील खोखर हैं। और बस अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब आपने आयत पढ़ी और मैं भी अपने बारे में यही कहूँगा कि अगर मैं इस जगह पे बैठा हूँ तो इसमें मेरी कोई लियाकत नहीं, ये खुदा का जो फजल है जो मुझे आज इस काबिल बनाता है कि मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जैसे कि खुदा के खादम ने बताया कि फ़ज़ल का मतलब है कि ऐसी बख्शिश जिसके हम हकदार ना हो वो हमें मिल जाए और हम तो इस लायक नहीं थे। और मैं खुदा के कलाम में से आयत पढ़ूँगा। रोमियो का ख़त उसका 5 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पे मसीह हमारी खातर हुआ। मेरे अजीज़ों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह ने हमारी खातर जान दी। और आप जब यूहन्ना 3 बाब 16 आयत पढ़ते तो लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अजीज़ों, हम एक वक्त में गुनाहगार थे। ये बात सच है कि जब हम आदम से पैदा हुए थे तो हम गुनाहगार थे, हम गुनाह हमारे अंदर बसा हुआ था। लेकिन जैसे ही हम मसीह यस्सु पर ईमान लाते हैं, जैसे ही हम इस बात का इकरार करते हैं कि वो खुदा का बेटा है, उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान सलीब पर दे दी और उस पर ईमान लाने से हम सभी, रोमियो के ख़त में लिखा है कि उसके पर ईमान लाने से हम मुफ्त में रास्तबाज ठहरते हैं। मेरे अजीज़ों, आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ खरीदते हैं, लेकिन आप उसका पे करते हैं, पैसे देते हैं। अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं तो आप पैसे देते हैं और आप उस चीज़ को परचेज़ करते हैं। लेकिन ये फ़ज़ल एक ऐसा तोहफ़ा है, ऐसा एक गिफ्ट है जो आपको फ्री मिला है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में और कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती। अगर आपको फ्री मिल रही है तो उसके किसी ने कीमत अदा की है। ये खुदा है जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, जिसने आपको, मुझे, हम सब को बनाया। जब हम गुनाहगार हो गए थे तो उसने अपने बेटे को भेजा। वो सज़ा जो मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी, वो कील जो यीशु मसीह के हाथों और पाँव में लगे वो आपको और मुझे लगने चाहिए थे, वो कांटों का ताज जो उसके सर पर रखा गया वो हमारे सर पर रखा जाना था, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन फजल का जो तोहफा आपको मिला है, जो यीशु मसीह के वसीला से मिला है, बड़ी खूबसूरत पास्टर साहब ने आयत कोट की कि शरीयत तो हमें मूसा के ज़रिया से और फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत मिली। तो ये वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमने कुछ नहीं अदा किया, हमने कुछ पे नहीं किया, लेकिन खुदा बाप ने अपने बेटे को बख्श दिया ताकि वो आपकी खातर, मेरी खातर अपनी जान दे, हम सबों के गुनाह अपने ऊपर उठा ले। और रास्तबाज यीशु मसीह है और उसकी रास्तबाजी में हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहराया गया। मेरे अजीज़ों, जब आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जब आप उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो जो रास्तबाजी का टाइटल यीशु मसीह का है वो आपको मुफ्त में दे दिया जाता है। उसकी भारी कीमत अदा की गई है। यीशु ने अपना खून बहा दिया, उसने अपनी जान दे दी ताकि आप और मैं, हम सब बच जाएं। खुदा हमसे मोहब्बत करता है। और अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक सारी खुदा की मोहब्बत की खूबियां हमें नज़र आती हैं। खुदा अपनी मोहब्बत अपने बेटे के ज़रिए से जाहिर कर रहा है। तो पास्टर अशरफ ताज ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप जो बोलते हैं वो अहमियत रखते हैं, आपके अल्फाज
क्योंकि खुदा ने आपको अपने इमेज पर पैदा किया है, आपके अंदर खुदा ने अपनी क्वालिटीज़ रखी हैं। सो आप इस बात को जानें, अंडरस्टैंड करें। जबकि ग्रेस फॉर ऑल सब के लिए है, तो खुदा का फजल सब के लिए है। तो आइए, आज आप सभी के लिए मौका है। अगर आपने यीशु मसीह को अभी तक शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज आप यीशु मसीह को कबूल करें और फजल का जो तोहफ़ा है, निजात का जो तोहफ़ा है, रास्तबाजी का जो तोहफ़ा है, उसे रिसीव करें। खुदावंद आप सभी को बरकत दे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर फ़हीम, और बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो कर रहे थे। नाजरीन, हमें खुदावंद के साथ अपने आप को जो लेकर चलना है और इस रास्तबाजी को हमने लेना है ताकि खुदावंद का फजल हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करे। सो आए नाजरीन, अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर तनवीर मुनीर साहब। सो मुबशर साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो नाजरीन इस वक्त फजल टेलीविज़न पर आपको देख रहे हैं, उनसे शेयर करें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं मसीह यीशु में आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं फजल टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ, पास्टर अपने रूहानी बाप पास्टर अज़हर साहब का। मेरे अजीज़ों नाजरीन, ये मैं आपको दो बातें जो आपसे आज शेयर कर रहे हूँ। नंबर 1 एक ऐसी खुशखबरी है, और नंबर 2 मैं थोड़े वक्त में अपनी एक गवाही आपसे शेयर करूँगा। नंबर 1 मैं आपको ये बताना चाहता हूँ नाजरीन कि आज का जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये जो टीम आपके सामने बैठी हुई है और जिस प्रोग्राम का टाइटल है ग्रेस फॉर ऑल, ये हकीकी में ग्रेस लवर्स आपके साथ इस वक्त बात कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ, जो हकीकी मायनों में ग्रेस से लव करते हैं और ग्रेस को प्रीच करते हैं। ओवरऑल हमारे नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे उस्ताद हैं, हमारे बड़े नहायत मोहतरम हैं पास्टर अज़हर शकील खोखर साहब, जिनके ज़ेरे साया खुदा का फ़ज़ल हमारे ऊपर हुआ है। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ारी करता हूँ, और मेरी ये गवाही सबसे बड़ी यही गवाही है कि मैं खुदा के फ़ज़ल के मातहत हूँ। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही है। मेरा नाम एवेंजलिस्ट तनवीर मुनीर है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो जलो पार्क से है। मैं इब्तदाई तौर पर जलो में हमारा एक चर्च है, ग्रेस चर्च, जिसके पासबान पास्टर यूसुफ लतीफ़ साहब हैं, उनके साथ हमने खिदमत का आगाज़ किया और उन्होंने ही मुझे मुबशर ऑर्डेन किया जी। इस बात के लिए मैं उनकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। और उसके बाद मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मेरी भूख और प्यास को जांचते हुए, क्योंकि मैं ग्रेस लवर था और मैं चाहता था कि ग्रेस का काम और ग्रेस मुझ में इम्पार्ट हो जाए, मेरे अंदर आ जाए, तो खुदा ने मैं दुआ करता था कि खुदा मुझे अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल करे और ग्रेस के मुकाशफों से भी मुझे लिब्रेस कर दे, मुझे भर दे। तो खुदा ने मेरी दुआओं का जवाब दिया और उन दुआओं के नतीजा में मुझे इंतहाई खूबसूरत उस्ताद मुहैया किया, इंतहाई लवर। और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये एक मौजज़ा है। दिस इज़ ए मिरेकल फॉर माई लाइफ कि मेरे पास ऐसा रूहानी उस्ताद है, ऐसा ग्रेस का रूहानी उस्ताद है जो मेरी ज़िंदगी की और ग्रेस की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने की काबिलियत रखता है। इस बात के लिए मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे अजीज़ों नाजरीन, मैं यह बात आपको आज बताना चाहता हूँ कि आज भी हम कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हम लॉ एंड ग्रेस को मिक्स किए हुए बैठे हैं और जिस जगह से हमें जितनी गुंजाइश मिलती है हम उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। सो मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बात आज बताना चाहता हूँ कि आप अपने जहन इस हवाला से क्लियर कर लें कि वी आर नॉट अंडर द लॉ एंड वी आर अंडर द ग्रेस। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आज के इस प्रोग्राम का जो टाइटल है ग्रेस फॉर ऑल, ये सब के लिए है। खुदावंद का फ़ज़ल जो कि मुफ्त में हमें मुहैया किया गया है, जिसके लिए हमने कोई कीमत नहीं अदा की, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया और जिसकी मखलसी और जिसकी मोहब्बत के वसीला से हम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ गवाही के तल्लक से कि मैंने 18 साल बाटा पाकिस्तान एक शू कंपनी है जिसमें स्टोर मैनेजर के डेजिग्नेशन पर जो है मैंने सर्व किया है। लेकिन ये खुदावंद का ये मुझ पर फज़ल था
कि एक अच्छी जॉब को छोड़कर आज खुदा मुझे अपने कलाम की मनादी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये फजल ही है। मैं अपनी काबिलियत से, अपने पैसे से, अपनी डिग्री से यहाँ पर नहीं बैठा हुआ। मैं यहाँ पर अगर मौजूद हूँ तो खुदा के फजल की बदौलत हूँ, और मैं बड़ा नहायत शुक्रगुजार हूँ मेरे अजीज़ों। और हमको समझने की ज़रूरत है कि फ़ज़ल जो है वो हमारी ज़िंदगी में किस तौर और तरीके से काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा जब आपकी ज़िंदगी में कोई काम करना चाहता है या आपकी ज़िंदगी से कोई बड़ा काम लेना चाहता है तो उसके लिए पहले आपको तैयार करता है, पहले उसे अब आपको उसकी तरतीब देता है, आपको तरबियत देता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि इससे पहले कि मैं फ़ज़ल की अंजील को, गॉस्पल ऑफ ग्रेस को दुनिया तक लेके जाऊँ, उसके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे ऐसा अनमोल और ऐसा बेहतरीन उस्ताद दिया जिससे मैं फ़ज़ल की तालीम पाकर और इस फ़ज़ल के मुकाशफे को पूरी दुनिया में लेके जा सकता हूँ। मेरे अजीज़ों, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि खुदा जो है वो हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया और उसने अपना कीमती लहू बहाकर हमारी कीमत अदा कर दी है, और अब हम जो कुछ भी हैं उसके फ़ज़ल के वसीला से हैं, ना कि अपनी काबिलियत के वसीला से। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो कर रहे थे, और नाजरीन हमारे मेहमान आपसे इन्हीं बातों पर फोकस कर रहे थे कि हमें खुदावंद के फ़ज़ल के अंदर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम खुदावंद के फ़ज़ल के अंदर हैं, खुदावंद अपने फ़ज़ल को हमारी ज़िंदगियों के अंदर और ज़्यादा बढ़ाता है और हम बरकत को, सरफराजी को जब वो हासिल करते हैं। नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फ़ज़ल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हासिल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करना चाहता हूँ जिन्होंने ब्रेक के बाद अभी हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम आज के मेहमानों के साथ बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो कर रहे थे, और फ़ज़ल के ताल्लुक़ से हम बातचीत कर रहे थे कि खुदावंद का फ़ज़ल हमारी ज़िंदगियों के अंदर है, और जब वो फ़ज़ल हमारे ऊपर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर हर तरह के मैटर को जो है वो खुदावंद के फ़ज़ल से सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी ये ना कहें कि आप ये नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, पौलुस रसूल हमें सिखाता है और कहता है कि वो जो मुझे क़ुव्वत बख्शता है उसके फ़ज़ल से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो आप सब कुछ करने की कुदरत अपने अंदर रखते हैं, वो आपके अंदर मौजूद है। जस्ट आपको देखने की ज़रूरत है और इस शऊर के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप इस कॉन्शियसनेस के अंदर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर चलेंगे, खुदावंद का फ़ज़ल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता चला जाएगा और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, आएँ अभी हम चलते हैं, खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर अज़र खोखर साहब। हम खुदावंद के कलाम में से उनसे सुनेंगे। जी भाई साहब, अभी जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है उनके साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर विल्सन आपका जी, थैंक यू कि आप हमें होस्ट कर रहे हैं आज के प्रोग्राम के लिए, और मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊँगा जिस गुफ्तगू का आपने आगाज़ किया था जी। कि कुछ लोग हैं वो मसीही होने के बावजूद, यीशु मसीह को कबूल करने के बावजूद अपने आप को मुजरम ठहराते हैं जी। और जिसके लिए हम बाइबल में उसके लिए कंडमनेशन का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, ये सेल्फ कंडमनेशन है, जी। और जो अपने आप को मुजरम ठहराने का अमल है ये आपको मायूसी की तरफ लेकर चला जाता है। बिल्कुल। इसीलिए जब हम देखते हैं इब्रानियों के ख़त में और उसके 10वें बाब में और उसकी पहली और दूसरी और तीसरी आयत आपके लिए मैं पढ़ने को हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की
अच्छी चीज़ों का अक्स है और उन चीज़ों की असली सूरत नहीं। उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजराना माकूफ ना हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते हैं तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार ना ठहराता है, बल्कि वो कुर्बानियाँ साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। इस आयत में हमें कॉन्शियसनेस के बारे में बताया गया है कि असल में जब हम अपने आप को मुजरम ठहराते हैं तो उसकी दो वजूहात हैं। अक्सर आप लोगों से गुफ्तगू करें और पूछें और वो कहेंगे मैं खुदा के लिए इस्तेमाल हो रहा हूँ, जबकि बाइबल कहती है खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुदा के लिए काम कर रहा हूँ। बाइबल कहती है नहीं, खुदा आपके वसीला से काम कर रहा है। यू आर नॉट वर्किंग फॉर हिम, ही इज वर्किंग थ्रू यू। ये वो मामला है जिसकी वजह से एहसास-ए जुर्म हमारी ज़िंदगी में आता है, एहसास-ए गुनाह हमारी ज़िंदगी में आता है, और यही वजह है कि हम अपने आप को कंडेम करना शुरू करते हैं। कंडेम करने की दो वजूहात आपको दिखाई देती हैं। नंबर वन, अगर आप रूहानी तौर पर डाउनफॉल का शिकार हैं तो आप फौरी तौर पे कहेंगे कि असल में मेरा ये काम ख़राब हो गया, ये काम ख़राब हो गया, वजह यह है कि मुझे फ़लाँ गुनाह की जो है वो सज़ा मिल रही है। और उसका नतीजा ये है, कुछ लोग ये भी कहते हैं चूँकि मैं सुबह उठकर 5 बजे दुआ करता हूँ और एक दिन मेरी दुआ जो है वो मिस हो गई और उसके बाद ही मेरी बाइक एक्सीडेंट हो गया। सो चूँकि मुझसे मिस्टेक हुई है और उसका जो रिएक्शन है वो खुदा ने मुझे दिखाया है। इसका मतलब है कि आप सिन कॉन्शियस हैं। आपको लगता है कि जैसे ही आप गुनाह करते हैं तो उसकी सज़ा आपको फौरी मिलती है। यह आपका कॉन्शियस है जो आपको बताता है। और फिर जो है दूसरी बात यह है कि जब आप किसी भी चीज़ को लेकर कुछ कर रहे होते हैं तो आपको लगता है चूंकि ये मैंने किया है और ये मुझसे ठीक हो नहीं पाया, लिहाजा ये इसका जो कसूरवार हूँ वो मैं हूँ। और अगर आप जो है किसी काम को बेहतर तौर पे कर लेते हैं तो आप कहते हैं यस आई हैव डन दिस, ये मेरी अचीवमेंट है। बाइबल इन दोनों चीज़ों को ज़रा बड़ी वजाहत के साथ बताती है। नंबर वन, पौलुस रसूल जहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो इस बात को कर रहे हैं कि देखिए, जब साल ब साल कुर्बानी दी जाती थी, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द अटॉनमेंट, यौम कफ़ारा को लेकर वो बात कर रहा है। और वो कह रहा है कि जैसे ही वो कफ़ारा देकर बाहर आते थे और उसके बावजूद अभी वो 1 साल के उनके गुनाह मुआफ़ हुए हैं और अगले साल की जैसे ही उन्होंने क्रॉस किया, नेक्स्ट डे में दाखिल हुए हैं, तो उनके दिल में होता था अच्छा अब ये जो गुनाह हो रहे हैं इनकी दोबारा में जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और उनका दिल जो था वो बार बार उनको मुजरम ठहराता था। और हर साल यौम कफ़ारे वाला दिन, यौम कफ़ारा का जो दिन था, द डे ऑफ अटॉनमेंट, उसमें वो बड़े रिलैक्स फील करते थे। यस वी आर सेंटिफाइड, वी आर जस्टिफाइड, हमें जो है वो खुदा के साथ कुर्बत हासिल हो गई है, हम माफ़ कर दिए गए हैं। अब खुदा की बरक़ात को हमसे कोई दूर नहीं रख सकता। खुदा की बरक़ात के दरवाजे खुल गए हैं आज के दिन क्योंकि हम माफ़ कर दिए गए हैं। और जैसे ही डे ऑफ अटॉनमेंट गुजरता था, दोबारा से उनके दिल पर दस्तक होना शुरू हो जाती थी और उनका दिल उनको फिर मुजरम ठहराना शुरू कर देता था। उनका दिल जो है वो फिर उनको गुनाहगार ठहराना शुरू कर देता था। और ये बात जो थी उनको फिर अगले साल में मायूसी की तरफ लेकर चली जाती थी। तो पौलुस रसूल
यौम कफारा को यीशु मसीह के अब्दी कफारा से मैच कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, फर्क क्या है। उनका दिल उनको इसलिए मुजरम ठहराता था कि उनका कफारा जो है वो 1 साल का था, और वो पौलुस रसूल बताते हैं कि मसीह ने तुम्हें अब्दी, तुम्हारे लिए अब्दी कफारा दिया है। वो आय 1 साल का नहीं है, वो 1.5 साल के लिए नहीं है, वो 2 साल के नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा आए हैं, आपने यीशु की कुर्बानी पर ईमान रखा है और फिर आप दरवाजे से बाहर निकल गए हैं और 2 घंटे के बाद आपका दिल आपको फिर मुजरम ठहराना शुरू करे। यही वो हिस्सा है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि वी आर फॉरगिवन फॉर एवर। हम मसीही लोग जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो हमेशा के लिए मुआफ कर दिए गए हैं। और जब हम इसको थियोलॉजिकली देखते हैं तो जो आम फहम मसीही है उसको ये बात समझना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो कफारे की डेप्थ को नहीं समझता। जब उसे कहा जाता है कि मेरे भाई आपका दिल आपको मुजरम ना ठहराए, आपका दिल आपको गुनाहगार ना ठहराए, यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को मुआफ कर दिया है, तो उसका पहला सवाल ही होता है कि अच्छा पादरी साहब, तो जो गुनाह मुझसे सुबह सरजद होगा वो कैसे मुआफ है? उसकी तो मैंने अभी तक मुआफ़ी नहीं मांगी। How can I say that I'm not sinner? तो मेरे बहनों, भाइयों, बेटों और बेटियों और अजीजों, आप इस बात को समझिए, यीशु मसीह का कफारा यहूदी कफारा नहीं है। उसने आपको 1 साल के लिए माफ नहीं किया। जब आप यीशु को कबूल करते हैं तो आपके सारे गुनाह हमेशा हमेशा के लिए माफ कर दिए जाते हैं। इसे अब्दी कफारा कहते हैं। और खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने रूहुल कुद्स की हिदायत से स्क्रिप्चर्स में इस बात को और खोला है। अक्सर हम कहते हैं खुदा यीशु मसीह खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है, और इसी चैप्टर में वो इस बात को भी खोलते हैं कि आप बताइए कि वो क्यों बैठा है। तो जो एक सादा मसीही कहेगा इसलिए बैठा है क्योंकि वो खुदा का बेटा है, इसलिए वो खुदा के दाहिनी तरफ विराजमान है। नो, मुकद्दस पौलुस रसूल इस भेद को खोलते हैं और बताते हैं कि सुनिए वो क्यों बैठा है। यीशु मसीह को हमारा सरदार काहिन के तौर पर पेश किया गया है जो कफारा देता था, और वो बताते हैं कि देखिए यहूदी कुर्बानियों का तसलसल जो था वो जारी रहता था, और वहां पर कोई उनको कुर्सी मुहैया नहीं की जाती थी ताकि वो बैठ सकें। और वो इसी खात में कहते हैं कि उन्हें बार बार कुर्बानी चढ़ानी पड़ती थी, इसलिए जो काहिन थे वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहते थे, वो बैठ नहीं सकते थे। और यीशु मसीह ने एक ही कुर्बानी गुजरानी है और खुदा कादरे मुतलब बाप के दानी तरफ जाकर बैठ गया। क्यों बैठ गया? बिकॉज ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। उसने काम को मुकम्मल कर दिया। आमीन। इसलिए अब जो है आप मुकम्मल तौर पर मुआफ किए गए हैं। और अगला सवाल ये होता है, अच्छा फिर मैं गुनाह करूं? आप गुनाह नहीं कर सकते क्योंकि यीशु आपके अंदर बसता है। इस बदन में रहते हमसे कभी कभार जरूर मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन आपके बाप का तुखम आप में बसा है, खुदा के कलाम में ऐसे ही लिखा है। और आप इसलिए गुनाह नहीं कर सकते चाह कर भी क्योंकि खुदा का रूह आप में बसा हुआ है। आमीन। आपके सारे गुनाह मुआफ हैं, उसके बावजूद आपका दिल आपको जो है गुनाह करने की तरफ राग़िब नहीं करेगा। आमीन। और इसीलिए अब कभी आपसे जब मिस्टेक हो भी जाए तो आपका दिल आपको मुजरिम ना ठहराए, क्योंकि आपका कफारा किसी बैल ने नहीं दिया, किसी बछड़े ने नहीं दिया, किसी बकरे ने नहीं दिया, बल्कि जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह ने दिया है। आमीन। जिसकी कुर्बानी के लहू का एक कतरा पूरी दुनिया के जहान के गुनाहों को मिटाने के लिए काफी है। आमीन। इसलिए आप इस बात को समझें। और दूसरी बात, जब आपको यह समझ लग जाती है कि मैं मसीह में मुआफ कर दिया गया हूं, तो अगली बात यह है कि आप काम नहीं कर रहे, खुदा आप में से होकर काम कर रहा है। आमीन। जब हम लफ्ज अचीवमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो बाइबल उसको अचीवमेंट नहीं कहती है, वो उसको रिसीविंग कहती है। देयर इज द डिफरेंट बिटवीन अचीविंग एंड रिसीविंग। अचीविंग ये है मैंने काम किया है, ये मेरा राइट है,
रिसीविंग ये है कि यीशु ने मेरे लिए किया है और मैंने उसको रिसीव किया है बाय फेथ। आमीन। लिहाजा आपका दिल दोनों सूरतों में आपको मुजरम न ठहराए। अगर आपको लगता है कि मैं ज़िंदगी में इस वजह से फेल हो रहा हूं कि मुझसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरी है यू आर नॉट सिनर एनी मोर, यू आर फॉरगिवन फॉर एवर एंड एवर। आमीन। और दूसरी बात यह है कि आपको जब ये लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो पौलुस रसूल क्या बताते हैं, जिस तरह पादी साहब ने बात का आगाज किया था कि मैं जो कुछ भी हूं वो खुदा के फजल से हूं। और इस आयत का जरा हम जब कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है वो इस बात पे बात कर रहे हैं कि मैं दूसरे रसूलों से ज्यादा मेहनत करता हूं, एंड दिस इज ऑल बाय ग्रेस। उसने इसको अचीवमेंट नहीं लिया, यस ये मेरी अचीवमेंट है। मैं अक्सर भाई साहब आज के कहता हूँ कि ये रिसीवमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो कि डिक्शनरी में नहीं है, तो ये अचीवमेंट नहीं है, ये रिसीविंग है। आमीन। और ये ग्रेस आपके लिए करती है। लिहाजा जब आप फेल भी हों तो इस बात को ज़हन में रखें कि ये आपकी वजह से फेलियर नहीं है। आपने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में काम करने नहीं दिया। जब आप उसे काम करने देते हैं तब आप रिसीव करते हैं, जब आप काम नहीं करने देते उसको अपनी ज़िंदगी से तब आप फेलियर का शिकार होते हैं। सो सिंपल, यीशु को जो आपके अंदर है अपनी ज़िंदगियों में से होकर काम करने दें और इस बात को जहन में रखें कि उसने आपके लिए इसीलिए जान दी ताकि आपका दिल आपको मुजरम ना ठहराए। आखिरी हवाले के साथ मैं वाइंड अप करूंगा। इसके लिए जो कंडेमनेशन का जो लफ्ज़ है वो आपको समझना है, जो एहसास जुर्म है, जो आपके ऊपर सज़ा है, उसके बारे में इंग्लिश तर्जुमा में रोमियो के ख़त में लिखा है, रोमन्स 8:1, देयर इज देयरफॉर नाउ नो कंडेमनेशन to those who are in Christ. आमीन। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। आमीन। आप बुलाए गए हैं, आप उसके बिलव्ड हैं, खुदा आपसे मोहब्बत करता है और उसने आपको चुना है ताकि आप बरकत पर बरकत पाएं और वो आपको चाहता है कि आप सरफराज होते चले जाएं। आप नाकामी के लिए नहीं बुलाए गए, आपको गुनाहगार ठहराने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको जलीलो ख्वार होने के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि आपको बुलाया गया है ताकि आप दुनिया पर हुक्मरानी करें। और इसलिए लिखा है कि यू आर डेस्टिन्ड टू रेन। आपको मुकर्रर किया गया है हुक्मरानी करने के लिए जिंदगी में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन से खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से शेयर की हैं। देखिए नाजरीन, खुदा उनके खादम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इस बात के शऊर को ला रहे थे कि आपने किस तरह से खुदावन के फ़ज़ल के अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी को जो है वो बसर करना है, ताकि आप उन सारी बातों से, सोचों से, परेशानियों से आज़ाद हो सकें और सिर्फ़ इस बात के ऊपर फोकस करें कि आर गॉड हैज़ डन एवरीथिंग फॉर अस। उसने हमारा पूरा मुकम्मल फ़िदिया जो है वो दे दिया है। अब हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खुदावंद के साथ और उसके कलाम के मुताबिक लेकर चलना है। जब आप कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे और उन कन्फेशंस को जो कलाम आपको देता है अपने मुंह से उनका इकरार करेंगे, योर लाइफ बी सक्सेसफुल लाइफ। आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी और आप खुदावंद के फजल के अंदर बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल करेंगे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं और इस वक्त हम आपके लिए एक ख़ास दुआ को लेकर आ रहे हैं जिसे खुदावंद के खादम पास्टर इमरान फजल और सिस्टर महविश इमरान हाल ही में जो क्रूसेड शेखुपुरा के अंदर हुआ है वहाँ पर कर रहे हैं। आएँ इस दुआ के अंदर ईमान के साथ उन्हें ज्वाइन करें और जो भी आपकी दरख्वास्त होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी बीमारी होगी, जब आप इस दुआ को ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर लेंगे, वो मौजज़ात जो इस क्रूसेड के अंदर हुए वो अभी इसी वक्त जहाँ भी आप मौजूद हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर रूनुमा होंगे और खुदावंद आपको अपने फजल से भर देगा। आएँ इस दुआ के अंदर हम सभी मिलकर शिरकत करते हैं। कितने लोग कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? हाथों को ऊपर कीजिए, हाथों को ऊपर कीजिए, लहराइए और रूल कुदस को वेलकम कीजिए। पाक रूह, हम खुदावंद तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। अब वो वक्त है मेरे अजीजों कि खुदावंद हमसे बोलने वाला है और यकीनन जब वो बोलता है, जब उसका कलाम नासिल होता है तो बंधन टूटते हैं। जब वो बोलता है तो चूहे टूटते हैं,
जब वो बोलता है तो लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं। जब वो बोलता है तो अंधों की आंखें खुलती हैं। जब वो बोलता है तो मेरे अजीजों, लाजर कब्र में से बाहर आ जाता है। किसके बोलने से? किसके बोलने से? किसके बोलने से? किसी और के बोलने से कोई मुर्दा कब्र में से बाहर आ सकता है? कोई बता सकता है हाथों को उठाकर? किसी और के बोलने से ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, जब मेरा और आपका यीशु मसीह बोलता है तो अजीब काम होते हैं। कितने लोगों का ईमान है कि खुदावंद आज भी बड़ा काम करेगा? जितने आपका ईमान है, आए मेरे अजीजों अपनी जगह पर खड़े हों। सब लोग अपनी जगह पर खड़े हों। अब वो वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम को सुने। जो आपके साथ बैठा है उसे कहिए कि ईमान रखिए, और ईमान के वसीला से आज आपने क्या करना है? रिसीव करना है। क्या करना है? रिसीव करना है। आपका मोजज़ा आपके पास है। मेरे अजीजों, आए अपनी जगह पर खड़े हों। सब लोग अपनी जगह पर खड़े हों। फुली तौर पर अपने हाथों को उठाइए। जितनी आज आप बरकत लेना चाहते हैं, अपने इर्द गिर्द मत देखिए, दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। जो पीछे खड़े हैं वो भी अपने हाथों को ऊपर कीजिए। जितने आज तेरे बेटे बेटियों ने अपने हाथों को तेरी तरफ बढ़ाया है, आज यीशु के नाम से खुदावंद तू एक एक के हाथ को ले, ताकि आज के बाद ये हाथ जिस चीज को भी लगे खुदावंद बरकत का सबब ठहरे। हाथों को ऊपर खींचिए, चेहरों को भी आसमान की तरफ उठाइए और कहिए कि खुदावंद आज शाम तू मुझसे कलाम कर, मुझसे बोल, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अपने इर्द गिर्द मत देखिए, अपनी बीमारी की तरफ मत देखिए कि कितने सालों से आपके पास औलाद नहीं है। राबा शंदो रो सो खोरोमा, जीसस हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? How many people are ready this evening? अपने हाथों को उठाइए और लहराइए। Lift up your hands and raise your hands. कहिए खुदावंद, I am ready to receive। खुदावंद, मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हूँ। कहिए अपने मुंह से ऊंची आवाज से। And speak it out loud. मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ My beloved brothers and sisters, this evening I would like to tell you कि आपने बहुत दफा ये कलाम में से सुना है। that you have heard the gospel many times maybe before. उस 12 वर्ष की औरत के बारे में You have heard about the lady who was sick from last 12 years. कि पिछले 12 साल से वो इस बीमारी में मुब्तला थी। That lady was sick from last 12 years. कलाम के अंदर हम देखते हैं कि लिखा है And the word of God tells कि us उसने अपना सारा माल बेचकर अपनी मेडिसिन पर लगा दिया। that whatever she had, she spent on the medicine. वो ये समझती थी, And she was thinking, उसने बड़े अच्छे डॉक्टरों के पास जाना शुरू किया। oh, she started going to the best doctors of that time. उसने लोगों से पूछना शुरू किया She was asking to many people, कि आप मुझे बता सकते हैं can you tell me कि कौन सा अच्छा डॉक्टर who है is the best doctor जिसके पास मैं जाऊंगी whom I can go and get healed तो अपनी बीमारी से शिफा पाऊंगी। and I will be healed from my sickness? लेकिन मेरे अजीजों, But my beloved brothers and sisters, हम कलाम में देखते हैं we read in the word of God, कि जब वो मायूस हो चुकी, she had been to many places, but she was hopeless. उसने अपना सारा रुपया पैसा खर्च कर दिया। When she has spent everything she has, अब उसके पास कुछ भी नहीं था। now she has nothing. लेकिन मेरे अजीजों, But my beloved brothers and sisters, आगे क्या देखते हैं? what happened in the Bible जब उसने यीशु के बारे में सुना when she heard about Jesus? कि यीशु यहाँ से गुजर रहा है, That Jesus Christ is passing by. यीशु यहाँ से गुजर रहा है, That Jesus Christ is passing by. तो उसने अपने अंदर ईमान को लेकर आई। Then she had faith in herself. और जब उसने ईमान अपने अंदर लेकर आई है And when she had faith, और उसका ईमान था and she had faith कि मैं यीशु के पल्ले को छू
छूऊंगी if I touch the hem of the garment of Jesus, तो मैं शिफा पाऊंगी। I will be healed. मेरे अजीजों, My beloved brothers and sisters, जिस तरह आज आप इस जगह पर मौजूद हैं, right now you are in this place. ईमान रखिए, You need to have faith. आपका मौजज़ा आपके पास है। Your miracle is आज here. आपने ईमान रखना है And today with faith, कि बिलीव एंड रिसीव। आज ईमान लाए और अपने मुआजिज़े को हासिल कीजिए. कहिए कि खुदावंद मैं ईमान रखती हूँ Say, I believe on Jesus. कि आज शाम तू मेरी जिंदगी में मौजज़ा करेगा। That tonight I will receive my miracle. अगर आज से पहले आपके पास औलाद नहीं, If you do not have children, अगर आप चल नहीं सकते, if you could not walk, अगर आप सुन नहीं if सकते, you could not hear, देख नहीं if you सकते, could not see, आज मेरे अजीजों ईमान रखिए, today you need to have faith. बिलीव एंड रिसीव। ईमान लाइए और अपने मुआजिज़े को हासिल कीजिए. हालेलुया. और ये किसके नाम से हो सकता है? And who will do this miracle tonight? मेरे अजीजों किसके नाम से हो सकता है? Anybody know the name? कोई बता सकता है? Can anybody tell me the name? कोई हाथों को उठाकर बता सकता Can है anybody tell me by raising their hands? कि वो कौन है जो मौजज़ात करने की कुदरत Who रखता है? is the one who do miracles? हम उसी तरह आएंगे उसी टॉपिक की तरफ। And we see जब उस औरत ने सोचा, when that woman by faith, तो जब वो इस ईमान से ना उसने भीड़ को देखा, she does not care about the people, the multitude over there. ना उसने हजूम को देखा, She had not seen anything. She लेकिन does not care. लेकिन उसका ईमान था Only by believing. कि मैं सिर्फ यीशु की पोशाक को छू लूंगी If I will touch Jesus, तो मैं शिफा पा जाऊंगी। I will be healed. कितने लोगों का ईमान है? How many people believe अगर tonight? आप ईमान रखते हैं, If you believe, हाथों को उठाइए, then raise your hands fully towards ऊपर heaven. कीजिए Lift up your hand if you believe और- that if tonight, और- if you will touch Jesus, you will be और healed. कहिए कि खुदावन And say it loud, तू Jesus, आज मेरी जिंदगी के अंदर काम कर। do miracles in my life मैं अपने tonight. आप को तुझे देता हूँ। I want to give myself to you. आए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद कीजिए। Everybody close your eyes. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. खुदावंद यीशु के नाम से In the mighty name of Jesus. आज शाम हम तेरी हजूरी में झुकते हैं Tonight we come before your presence, Lord. और हम अपने आप को पीछे करते हैं Lord, we decrease, we hide और ourselves. तुझे आगे करते And हैं Lord, we want you to show up here. कि खुदावंद आज शाम तू इस जगह पर काम Lord, करना, tonight do mighty miracles in this place. ताकि जितने तेरे बेटे बेटियां So all the people who will listen the word of God, इस एक्सपेक्टेशन से आए हैं those who come here with the great expectations, कि आज खुदावंद उनकी जिंदगी के अंदर that मुआजिज़ा today करेगा। God will do a miracle in their lives. आज खुदावंद तुम्हारी सोच से बढ़कर करेगा। God, you will do mighty miracles more than our expectations. तेरा शुक्र करते हैं Thank you, Jesus, कि तू हमारी सुनता है। that you always listen our prayers. हालेलुया। आए मेरे जीजो, अपने हाथों को उठाइए, Lift दोनों your हाथों को hands ऊपर कीजिए, fully towards दोनों हाथों को heaven. ऊपर कीजिए। Lift your hand fully towards जो पीछे heaven. सड़क पर हैं वो भी अपने हाथों को Those उठाइए। who are standing on the streets, on the roads over there. जो मेरी लेफ्ट साइड पर बाहर All खड़े the हैं, people which are outside this field, because this field is full right now. Those who are in the streets, outside the field, those who are listening our voice, अपने हाथों को उठाइए, fully lift your hands अपने towards चेहरों heaven. को भी आसमान की तरफ कीजिए। Lift up your faces towards लहराइए heaven. अपने हाथों को, Wave your hands. लहराइए। Wave your hands. रोल कुदस The आज Holy भी एक-एक से Spirit is कलाम कर। moving in this place. खुदावंद तू एक एक से बोल। Oh Lord, speak with every individual.
हालेलुया, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए बजा Give दीजिएगा। a big hand for the glory of God. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत दुआ को देख रहे थे जो खुदा उनके खादम पास्टर इमरान फजल और सिस्टर महविश इमरान आपके लिए कर रही थी। यकीनन आपने ईमान के साथ इस दुआ को कबूल किया है और मेरा ईमान है कि ये दुआ आपकी ज़िंदगी के अंदर सुपर नेचुरल चीज़ों को जो है वो लेकर आएगी और खुदा उनका नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर अज़र खोकर साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। पास्टर अशरफ ताज साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। पास्टर फ़हीम सलीम साहब, आपका भी शुक्रिया। और मुबशर तनवीर मुनीर साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत जो है वो बख्शी है। नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।